कमांडर को नूडल्स खाते समय अचानक शक हुआ कि उसके सामने का रसोइया शायद एक जासूस है, क्योंकि वह हर बार खाना देने आते समय तिजोरी की चाबी को घूरता था। अपने अनुमान की पुष्टि के लिए कमांडर ने उसकी जांच करने का फैसला किया और रसोइया के सामने बाहर जाने का नाटक किया। रसोइया ने जब ये देखा तो तुरंत उसके मन में एक बुरा विचार आया। जैसे ही कमांडर बाहर गया, रसोइया तुरंत कमांडर के कमरे में चला गया। फिर सावधानी से चारों ओर देखा, यह सुनिश्चित करके कि कोई देख नहीं रहा। वह चुपके से अंदर घुस गया। फिर पहले से तैयार आटा निकाला और उस पर तिजोरी की चाबी का आकार छाप दिया। लेकिन उसे जो नहीं पता था कि कमांडर वापस आ गया है। स्थिति देखकर रसोइया ने झूठ बोला कि वह कटोरा लेने आया था। हालांकि कमांडर जानता था कि वह झूठ बोल रहा है। उसने उसे बेनकाब नहीं किया, बल्कि उसके नूडल्स की तारीफ की। कमांडर को बातें करते और हंसते देख रसोइया ने सोचा कि वह उसे भ्रमित करने में सफल रहा और आत्मविश्वास से चला गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि वह कमांडर के जाल में फंस चुका था। बाद में रसोइया अपने कमरे में लौटा और जार से एक कसकर लपेटी हुई वस्तु निकाली। खोलने पर वह चाबी बनाने का उपकरण निकला। उसने उपकरण उठाया, चाबी के आकार की तुलना की और फिर रेती से घिसना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उसने तिजोरी की चाबी की नकल बना ली थी। रात को वह फिर से कमांडर के कमरे में घुसा। तिजोरी खोलने के लिए चाबी का इस्तेमाल किया। निशान छोड़ने से बचने के लिए वह विशेष रूप से दस्ताने भी लाया था। कुछ ही देर में तिजोरी सफलतापूर्वक खुल गई। उसमें एक महत्वपूर्ण गुप्त दस्तावेज था। यह देखकर रसोइया ने जल्दी से एक छोटा कैमरा निकाला और दस्तावेज की तस्वीरें ली। काम पूरा होने के बाद उसने सब कुछ वापस जैसा था वैसा ही रख दिया। अगले दिन उसने कपड़े बदले और सड़क पर जाकर प्राप्त जानकारी अपने अधिकारी को सौंप दी। उसने सोचा था कि इस बार वह बड़ा काम करेगा, लेकिन जब दुश्मन अधिकारी ने उसकी जानकारी पर कार्रवाई की तो उसे भारी नुकसान हुआ। दरअसल कमांडर ने पहले ही तिजोरी के दस्तावेज बदल दिए थे और जानबूझकर झूठी जानकारी रखी थी ताकि रसोइया को फंसाया जा सके। अंतिम परिणाम कमांडर की योजना के अनुसार हुआ। झूठी जानकारी से जापानी सेना को नुकसान हुआ और रसोइया की जासूसी पहचान भी उजागर हो गई। कमांडर ने वाकई में एक तीर से दो निशाने लगा दिए थे।